नाज़रीन, प्रोग्राम अंधेर नगरी के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, जब भी कोई शख्स जुल्म और नाइंसाफी का शिकार होता है तो अपनी दाद रसी के लिए पुलिस स्टेशन का रुख करता है, लेकिन जब यही पुलिस उसकी दाद रसी करने की बजाय चोरों और डकैतों का साथ देना शुरू कर दे तो आम शहरी, आम पाकिस्तानी क्या करें? आज के प्रोग्राम अंधेर नगरी में हम ऐसे ही गांव वालों की इल्तिजा आप तक पहुंचाएंगे। आज के अंधेर नगरी में देखिए, नंबर स्कीम वो गांव है जो अलाउड थी लोगों को, उस पर ये जजी कब्जा कर रहा है। एक एसएचओ की सरपरस्ती में ये सब काम कर रहा है। बिला नूरे की 7 माला स्कीम जो गवर्नमेंट ने हमें दी थी, हमारे ऊपर छत नहीं है, हम गरीब है, हम मजदूरी करके जो घर में लाते हैं वो भी हमसे छीन लेते हैं। साडा राह दा रोला सी, पुत्र नु ना जनाब सिर च मारियां, ओदा दिमाग खराब होना, मेरी एफआईआर नाल है, मेरा पर्चा उन्हें पुलिस फाड़ ही नहीं रही। इन डकैतों को वो पकड़ने वाला नहीं है क्या? मसला पकड़ने वाला है ही नहीं। 12 भैंसें मरी हैं, इसने जहर डाली है सर जी। टिकट बंदे ने सर जी, हम ऊपर भी जाते हैं, जो दरखास्त आती है वो पुलिस वाले सुनते ही नहीं। बच्चे है किसी दो ने भी शादी कर लगी सा, मैंने कोट मार गए, मेरे बच्चा ने मेरा सामान खो के ले गए। हमने काफी वेट किया एसएचओ साहब का। एसएचओ साहब हैं? नहीं, एसएचओ साहब स्पेशल ड्यूटी गए हुए हैं। एसएचओ साहब अभी मौजूद नहीं है, अभी उनके दफ्तर में हम मौजूद हैं, थाना रावी में। मजलूम पाकिस्तानी अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। अभी भी हमारे मुल्क पाकिस्तान में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां जालिम और ताकतवर लोग गरीब और मजलूम अवाम पर बड़ी ढिठाई से जुल्म के पहाड़ ढाते हैं, मगर उनको पूछने वाला कोई नहीं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, शहर लाहौर से चंद घंटों की मुसाफत पर जिला उकाड़ा की तहसील दीपालपुर के गांव 7 नंबर स्कीम बेला नूरेकी में एक खतरनाक इश्तिहारी डकैत एजाज उर्फ जज्जी और उसका गैंग जिला उकाड़ा के एक हाजिर सर्विस एसएचओ की पुष्पनाही में अंधेर नगरी की इंतहा कर रहा है, मगर आज तक इस गांव की आवाज किसी ने नहीं सुनी। ये गांव वाले अरसे दराज से जुल्म और सितम का शिकार है। इस डकैत गैंग और मुकामी एसएचओ की इस अंधेर नगरी को बेनकाब करने के लिए और इस गांव के मजलूम लोगों की आवाज हुकामे बाला तक पहुंचाने के लिए अंधेर नगरी टीम ने इस गांव में जाने का फैसला किया ताकि पाकिस्तानी आवाम को हकाइक से आगाह किया जा सके। नाजरीन को बताते चले कि इस गांव में जाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि मुकामी पुलिस और डकैत गैंग आपस में मिले हुए थे और वो हकाइक सामने लाने और इस गांव की मजलूम और पिसी हुई आवाम की आवाज बनने पर हमें कोई भी नुकसान पहुंचा सकते। जब हमने इस गांव के लोगों से बात की तो उन्होंने होशरुबा इंकशाफात किए। नाज़रीन, इस वक्त अंधेर नगरी टीम मौजूद है एक ऐसे गांव में जहां पर अंधेर नगरी की इंतहा हो चुकी है, लेकिन इस अवाम का, इन गरीबों का, इन लोगों का सुनने वाला, इनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं। इस गांव में डकैत गैंग जो है वो अवाम को लूट रहा है, उनकी जमीनों पर कब्जे कर रहा है, उनको मार रहा है, उनको डरा रहा है, उनको धमका रहा है। लेकिन इस इलाके का जो एसएचओ है या इलाके की जो पुलिस है वो कोई काम नहीं कर रही। और इसके साथ साथ अपने तमाम नाज़रीन को ये बताते चले कि ये डकैत गैंग एक एसएचओ की सरपरस्ती में ये सब काम कर रहा है। ये अंधेर नगरी बेनकाब करने के लिए अंधेर नगरी टीम इस वक्त मौजूद है जिला उकाड़ा में। ये जो मासूम चेहरे आप देख रहे हैं ये सब उन मजलूमों के चेहरे हैं और ये तमाम गाँव उस डकैत की अंधेर नगरी की वजह से परेशान है, इस हाल तक पहुंच चुका है कि इनकी सुनवाई अब तक नहीं हुई। उस डकैत का नाम है एजाज उर्फ जजी, जो हर गांव वाला, ये इलाके का जो बंदा है, ये गरीब जो लोग देख रहे हैं, हर शख्स उसका मुतासिर है। और इस जुल्म के खिलाफ, इन डकैतों की इस अंधेर नगरी के खिलाफ आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई, आज तक किसी ने जुर्रत नहीं की। अंधेर नगरी टीम 92 न्यूज इस वक्त मौजूद है उसी गांव में जहां का ये डकैत गैंग है, जहां ये लोगों को डराते धमकाते और ये लोग इश्तिहारी हैं। और इस जजी पर कितने पर्चे हुए हैं, इसने क्या क्या जुल्म किए हैं, ये हम पूछेंगे गांव वालों से, इन मुतासरीन से। अंधेर नगरी टीम ने इस डकैत गैंग और एसएचओ के खिलाफ तमाम सबूत भी हासिल कर लिए। स्क्रीन पर आप एजाज उर्फ जज्जी और उसके गैंग के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात भी देख सकते हैं।
अंधेर नगरी टीम ने वो दरखास्तें भी हासिल कर ली जो हुकामे बाला को इस गांव की मजलूम अवाम की जानिब से लिखी गई थी, मगर इन मजलूमों की कोई दाद रसी नहीं हुई। या बिला नूरे की 7 माला स्कीम उधर जो गवर्नमेंट ने हमें दी थी, ये जज्जी भट्टू और माँ रस्माइल SHO साहब, वो इनके साथ मिले, इन्होंने अपनी गैंग बनाई है। ये हमसे हमारी ज़मीनें चाहिए, कोई गरीब ऊपर आता है ये उसको आने नहीं देते, कोई TR खींच के ले जाता है, कोई किसी का पंप पार के ले जाता है, जो हम चार्ज बारी भरते हैं ये ईंटें भी ले जाती हैं। तो हमारे गरीबों के पास क्या पड़ा है? जज्जी इजाज उर्फ जज्जी जिसका मसला आज अंधेर नगरी टीम इस डाकू का, इस डकैत का हम बयान कर रहे हैं। आप बताएं कि इजाज उर्फ जज्जी कितना बड़ा डकैत और कितनी ज्यादा डकैतियां कर चुके हैं? बहुत ज़्यादा डकैती, इसको कोई पूछने वाला है नहीं, पुलिस के साथ इसकी गैंग बनी हुई जी। ये हमारे गरीबों से आता है, लूटता है, खुलेआम चला जाता है, इसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये हमारी पुलिस है बिल्कुल नाकाम है, कोई हमारे गांव में आता ही नहीं है, जो आता है वो उल्टा हमें को धमकियां दे के चला जाता है। हम गरीब क्या करें? हम इधर गांव में आए, हमारे ऊपर छत नहीं है, हम गरीब है, हम मजदूरी करके जो घर में लाते हैं वो भी हमसे छीन लेते हैं। हम इधर क्या करें? ये क्या करता है SHO? ਇਹ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਟੱਕਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕੋ ਕਰਾ ਦੇ ਖਾਰਿਜ ਦੇ ਤਾੜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। इजाज उर्फ जज्जी जो डकैत है, इस पे कितने पर्चे हुए हैं? ਇਸ ਤੇ ਜੀ ਬੜੇ ਪਰਚੇ ਹਨ। कम से कम 100 पर्चे हैं। ये भी पंजाब है, ये भी पाकिस्तान है। ये गरीब आवाम ये आपका इंतजार कर रही है, जिसका आज तक किसी ने सुनवाई नहीं की, कि यहाँ लाहौर से सिर्फ 1.5 घंटे की 2 घंटे की ड्राइव है ये, और वहाँ पर ये मामला चल रहे हैं। ये पूरा गांव मौजूद है। ये बुजुर्ग हैं, उनसे पूछेंगे उनको क्या मसला है। बुजुर्गो, क्या हुआ आपके साथ? ਉੱਥੇ ਜੀ ਸਕੀਮ ਤੇ 7 ਮਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਰ ਕੋਟ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ 7 ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। आप कितने अरसे से वहाँ रह रहे थे? ਹਾਂਜੀ आप कितना अरसा वहाँ पे ਮੈਂ रह रहे ਉੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। थे? आपका घर था वहाँ पे? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਡੇਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। किसने मारा और किसने निकाला? ਆਜ਼ਾਦ ਉਰਫ ਜੱਜੀ ਤੇਂਦਾ ਤਹਫਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰ ਇਸਮਾਈਲ SHO। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਰਫ ਜੱਜੀ ਤੇਂਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਣੇਵੇਂ ਤੇਂਦੇ ਪਥਰੀਏ ਤੇਂਦੇ ਭਰਾ ਭਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਕੈਤ ਹੈ ਤੇ ਕਾਤਲ ਹੈ ਤੇ ਜੈਲੀ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਰੱਖੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੋਟ ਕਰਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰ ਇਸਮਾਈਲ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਡੇਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ। ਆ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। हाँ जजी, हाँ जी, बड़ा बड़ा डकैत है जी। ये नाजरीन आपको ये दिखा दे हम इस वक्त ये पाकिस्तानी अवाम वज़ीर आला और वज़ीर आज़म साहिब से अपील करने के साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी गुजारिश कर रही है। इन लोगों से मैं पूछूंगा आप कहाँ ये गए अपना इस मसला के लेकर, अब तक ये मसला इतना छुपा क्यों रहा, अब तक क्यों सामने ये बात नहीं आई? उन्होंने ये मसला बताया कि ये जो जज्जी डकैत गैंग है इसको एक SHO महर इस्माइल जो है वो इसकी सरपरस्ती कर रहा है, और वही लोगों को लूट रहे हैं, मार रहे हैं, लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। और ये पूरा जो गैंग है इसको कोई पकड़ने वाला नहीं, और इस गैंग पर इन बुजुर्गों ने भी, गांव वाले भी बता रहे हैं, सैकड़ों अंदाजन 50 से 100 तक जो है वो पर्चे हो चुके हुए हैं। लेकिन इनको पुलिस के साथ साजबाज करके इलाके के SHO के साथ मिलकर ये अपना काम कर लेते हैं। गरीब आवाम रुल रही है, गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं है इन लोगों को। और आपको ये बता दीजिए डकैत अंधेर नगरी, ये जो अंधेर नगरी टीम बेनकाब कर रही है कि डकैतों के साथ पुलिस मिली हुई है इलाके की या SHO लेवल का बंदा। अब इस पे भी हम मजीद बात करेंगे। आप ये बताएं जी आपके साथ क्या हुआ और किसने ज्यादती की? साथ जज्जी उर्फ जज्जी ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਘਰੀ ਆ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋਲਾ ਸੀ। ਰਾਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖੋਹ ਤੇ ਵਾਹ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ। 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾਖਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹੀਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਤੋੜੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਲਟੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ FIR ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫਾੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। आपने FIR करवाई हुई है? हाँ जी, आ देखो वो पुलिस फाड़ी नहीं रही। उन्हें इश्तिहारी बंदे ਨੂੰ अगले परचे च भी ते हुण दे च भी इश्तिहारी ਨੂੰ पुलिस मां रस्माइल जावण ही नहीं पिया देंदा। वो इस्माइल SHO है? हाँ, इसे चों दी सपोर्ट कर रहे। SHO उसकी सपोर्ट कर? हाँ जी, उनकी सपोर्ट है। वो वड्डा डकैत है जज्जी ते उनकी सपोर्ट ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ थोड़ी पुलिस पूछा ही नहीं। ये जी बुजुर्ग ये बता रहे हैं कि यहाँ पर एक SHO है। देख लो उंगलां टुटियां, मेरे पुत्र का दिमाग खराब है।
ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਅਸੀਂ 2 महीने लाहौर भी रहे हैं इस डकैतों ने खराब किया है मार के। केट जज्जी ने उर्फ जज्जी ने बेटी की उम्र क्या है आपकी? ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ 16-17 ਸਾਲ ਜੀ जवान बच्चे को आज पागल कर दिया उसने। ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉਂਗਲਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹੀਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਆਦੀ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ FIR कराई कोई पुलिस ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ नहीं रही। आप ये देख सकते हैं हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारे अफसरान बाला, हमारे हुकाम बाला ये देख सकते हैं कि ये तमाम पूरे का पूरा गांव एक डकैत गैंग की वजह से परेशान है। जज्जी एजाज उर्फ जज्जी नाम है उस बंदे का और एक SHO की सरपरस्ती में वो ये सारे काम कर रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और ये अवाम खुद बता रही है इन बुजुर्गों के साथ इनका जवान साल बेटा, इनका कोई जमीन का मसला था उस पर उन्होंने कब्जा भी कर लिया, जगह पे कब्जा कर लिया और उस इनके जवान साल बच्चे को एजाज उर्फ जज्जी जो डकैत है, बहुत बड़ा इश्तिहारी डकैत है, उसने मारा है। उससे इनका बेटा जो है वो पागल हो गया है और ये इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आप ये बताएं कि आपने बड़े अफसर से भी किसी से रब्ता किया है? हाँ जी सारिਆਂ ਦੇ ਕਹਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ SP ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਆਂਦੇ ਫੋਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਐਸੇ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਲੈਂਦਾ ਮਾਰ ਇਸਮਾਈਲ ਮਾਰ ਇਸਮਾਈਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜੋਟੀ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ ਲਈ ਸੂ ਮੈਂ ਲਿੱਤਰ ਖਾ ਤੇ ਮਰਲਾਂ ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਦੋ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। अभी अंधेर नगरी टीम का मकसद इस गांव में आने का ये है कि एजाज उर्फ जज्जी जो डकैत गैंग है उससे ये लोग इतना बड़ा ये गांव की इतनी तादाद है, पीछे खवातीन भी आपको बताएंगे कि वो गांव की खवातीन भी वहां पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, वो भी मुतासर हैं। ये लोग सब मुतासरीन हैं इस डकैत गैंग की वजह से। उनसे मजीद पूछते हैं किस किस को और क्या क्या मसला हुआ है। ये वजीर आला थे वजीर दाखिला थे जिसने अप्लाई की थी आपने की थी? मैं की थी नैब में? नैब में अच्छा जनाब साहब को भी आपने कहा था? हाँ जी मैं वो की थी ते ये जरा मार इस्माइल ते एजाज और जजी ते सारी गैंग आ गई उन्हें आखा जे तू साढ़े खिलाफ कोई गल की ते असी तेनू भी ते तेरे पुत्रा नू मार देंगे मुड़ मैं जनाब अली ख्वाहिश जज साहब ते की थी वो भी मतलब मेरे को आई पई है वो जज साहब ने ऑर्डर दे दिए मैं गिरफ्तारी के? हाँ जी। और अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ? हाँ जी नहीं अजय तो कोई गिरफ्तार जी जो मार इस्माइल उन्होंने मतलब भी उन्होंने SHO है मार इस्माइल? हाँ मार इस्माइल SHO। अंधेर नगरी की इंतहा देखिए, ये बुजुर्ग ये बता रहे हैं जी कि नैब तक गए हैं इन्होंने, वज़ीर आला पंजाब तक उन तक भी अपनी दरख्वास्त पहुंचाई है, जज हजरात से भी इन्होंने दरख्वास्त की और जजेस के ऑर्डर भी आ गए गिरफ्तारी के, लेकिन अब तक ये जज्जी एजाज उर्फ जज्जी डकैत जो इश्तिहारी है वो गिरफ्तार नहीं हुआ। अंधेर नगरी टीम इस वक्त उस गांव के बासियों के दरमियान मौजूद है जिनको मसाइल हैं जो इस डकैत गैंग के मुतासर है और ये अंधेर नगरी बेनकाब कर रही है। अंधेर नगरी टीम उस गांव में आकर कि इस गैंग और इस डकैत गैंग की अंधेर नगरी के पूरा गांव मुतासर है लेकिन उसको कोई पकड़ नहीं रहा, जज्जी को कोई पकड़ नहीं रहा। क्यों? कि इलाके के लोगों ने बताया है कि SHO महर इस्माइल नामी शख्स उसकी पुष्ट बनाई कर रहा है जिसकी वजह से सब काम चल रहा है। बुजुर्गों क्या हुआ आपके साथ? ਮੇਰੀਆਂ 14 ਮਈ ਮਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਅਗਰ ਮੈਂ आपकी 14 भैंसें किसने मारी हैं? ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਈ ਕਿਸਨੇ? ਹੈ ਖਾਣੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਤਰਾ ਡਾਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ किसने? ਇਹ ਜੱਜੀ ਉਰਫਤ ਜੱਜੀ एजाज उर्फ जज्जी? ਹਾਂ ਅਜਾਜ ਵਾਲੇ ਉਰਫ क्यों ਜੱਜੀ उसने भैंसों को क्यों जहर दिया? ਬਸ ਜੀ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭਾਈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ कहता था, मुझे भैंसे मुझे दे दो। ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਭਾਈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਖੋਹ ਲਈ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਿਆ ਮੈਂ IG ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਸਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦਬਾ ਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਮੁੜ ਜਾ ਰਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰਨਾ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਨਾ ਡਕੈਤੀਆਂ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਰਾ ਦੇਣੇ पैसे ले लेने उन्होंने चलाया हुआ है। अपने तमाम नाज़रीन को बताएंगे कि ये बुजुर्ग ये बता रहे हैं कि इनकी 14 भैंसें जो हैं वो मार दी थी जहर देकर इसी डकैत गैंग ने एजाज उर्फ जज्जी ने जिसके खिलाफ FIR भी दर्ज है। और भैंसें क्यों मारी थी वो कहता था मुझे दे दो,
और नहीं इन्होंने दी तो उसने भैंसे मार दी, ऐसा ही है जी? जी हाँ, ये साजी। और इनका माल, इनका जो जितना माल असबाब है, जो उनकी कह रहे हैं जी हमारी गंदम है, सब कुछ वो, ये तो फिल्मी सीन हो जाता है जब कोई किसी जमाने में कहते हैं कोई डकैत गांव में आया और सब कुछ लूट के ले गया और उसको पूछने वाले नहीं। तो ये वही सीन आज वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब आपके शहर लाहौर से 2 घंटे की मुसाफत पर ये मामला हो रहे हैं ज़िला ओकाड़ा। ये तमाम एप्लीकेशंस हैं जी। आईजी पंजाब उनको भी इन्होंने एप्लीकेशन भेजी है। चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो खुली कचहरी है उसमें भी ये गए हैं और मजीद डॉक्यूमेंट्स भी हैं। इन बुजुर्गों ने बता दिया कि ये नैब में भी गए हैं, लेकिन अब तक ये और जज एडिशनल सेशन जज हैं, उनके ऑर्डर्स भी आए हुए हैं गिरफ्तारी के। हाँ जी, गिरफ्तार। उसके बावजूद गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं, कोई जी किसे पूछा ही नहीं। किसको? जरूर जज्जी दे। जज्जी को। ये जज्जी डकैत को कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा। मैं जी वो खूह छड़ते मैं भाई करदा सो, खूह छड़ते मैं उत्थे पिंड में आ गया। उत्थे मेरा माल मरीजा वो पैड़े वाले दा रकबा बजदा है। उत्थे मेरा माल मरीजा मैनू उथों कढ़ दिता, मैं अपने मरलियां च आ गया ते कोई मेरी किसी मदद उन्हां नहीं कीती। FIR दर्ज है? FIR दर्ज है, उनदे च मेरे इश्तिहारी ने। अभी इश्तिहारी है इस FIR में? वो इश्तिहारी है, ये FIR खारिज नहीं हुई? नहीं, खारिज नहीं हुई, उनदे च इश्तिहारी ने। इस गांव के लोगों ने इस डकैत, उसके गैंग और उनके साथ मिले हुए SHO के बारे में क्या क्या इंकशाफात किए, आप भी देखिए। सर जी मैं गुजारिश करता हूँ, सर जी डकैत हैं एजाज उर्फ जज्जी, इसके साथ पुलिस वाले भी मिले हुए हैं। कहाँ रहते हो? महल्ले में 7 महला स्कीम बिला नूरे की में। इस गांव में रहते हो? हाँ जी, गांव में रहते हैं। अच्छा। हर चीज़ छीन लेते हैं, जो हम रोजी से कमाने को जो औजार हैं वो भी ले जाते हैं। सर जी हमें इसके जो है SHO मार इस्माइल साहब, सर इसकी मिला हुआ है इस टीम से। कहाँ है इंसाफ के तकाजे? कहाँ है हमारे बड़े अफसरान, हमारे हुकाम कहाँ हैं इस वक्त? ये इलाके के लोग, ये भी पाकिस्तानी हैं और एक डकैत गैंग जो इलाके के SHO है उसकी सरपरस्ती में लोगों को लूट रहा है। 1-2 शख्स नहीं है यहाँ पर, ये इन लोगों की तादाद देख सकते हैं, पीछे गांव वाले खवातीन आप देख सकते हैं, सबको मसला है। इस गैंग की वजह से ये अपनी ज़मीनों को बेचारे छोड़ने पर मजबूर हैं। इन डकैतों को वो पकड़ने वाला नहीं है, क्या मसला है? पकड़ने वाला है ही नहीं सर, पुलिस के साथ मिले हुए हैं सर जी, वो सुनते ही नहीं। दरखास्तें सारा हमारा जो डैडी बोल रहा था मंजूर है, हमें सारी 12 भैंसें मरी हैं, इसने जहर डाली है सर जी। 14 भैंसें मरी है, उन्हें जहर डाली सर जी। तो दूसरी गल सारी पंप कोई नहीं सर जी छड़ते, जी कोई किसी का गरीब का हैगा हथियार हैगा रोजी कमाने वास्ते, वो भी चरा लेते हैं चरसी, और ये ट्रक हथियार भी सप्लाई करते हैं सर जी, हथियार भी सप्लाई करते हैं सर जी। जो किसी का औरत सोनी वेख लेंदे ने सर जी, उन्हें आखिर तक आंदे ने सर जी, बुरी नज़र नाल देखते ने, और इसको औरतां भी तंग ने सर जी। इस गैंग की वजह से औरतां भी तंग, की औरतें भी तंग हैं, वो भी तंग है हमारे साथ। ये जिस गांव का नाम बताइएगा क्या? 7 महला स्कीम बिला नूरे की सर। टिकट बंदे ने सर जी, तो चोरी मारे करते हैं, पुलिस इसके साथ मिली हुई है, हम ऊपर भी जाते हैं, जो दरखास्त आती है वो पुलिस वाले सुनते ही नहीं। किन लोगों से मसला है? मसला है जी, आ जाते ने असी मजदूरी करते आ जगह पाने इट्टां लैने आ ते धप्पे मारते, पैसे भी खोल जाते हैं, झोपड़ियां पाते सी बैठे, साडा कोई सुनता ही नहीं पिया, ना कानून सुनता है ना कोई सुनता है। ये कौन करता है आप लोगों के साथ? जज्जी वट्टू करता है जी। क्या करता है ये बंदा, कौन है? चोरियां करता है, कत्ल करता है, आड़ते मुड़ सन धमकी देता है, दोनों कत्ल कर देता है, डोड़ी माँ प्यो ਨੂੰ मार देता है, डोड़ियां बहना मावां ਨੂੰ ਅਸੀਂ चोकल जा सकते। धमकियां देता है वो? हाँ जी धमकियां देता है, घर ही आते। घर आके? हाँ जी घर ही आते। पुलिस में जाते हैं, क्या कहती है पुलिस ये कहती है ਅਸੀਂ कुछ भी नहीं कर सकते, आते मिले हुए हैं, हम पुलिस मिली हुई है, आप उधर जाने तो पुलिस आती है, घर जा नहीं सकने, किंदे मने असी जाइए। ये अलमिया है, ये शख्स बता रहा है जी कि इन लोगों को मारा जाता है, धमकाया जाता है, गांव वालों से उनकी रोजी रोटी छीन ली जाती है, उनके घरों से चीजें उठा के ले जाते हैं, उनके जो ट्यूबवेल्स हैं वो उखाड़ के लिए जाते हैं, जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, और आकर उनको कत्ल की धमकियां, उनके वालिदैन को कत्ल की धमकियां मिलती हैं अगर ये इस गैंग के खिलाफ जाकर बात करते हैं। बुजुर्गों आपको क्या मसला है? आपका मसला है जी, गत्ती किसी जाकर खोल ही सुन, एक मेरी झोटी होगी खोल ही सुन। अच्छा। मैं लित्र खा तो मरला जो निकला हुआ है। आपको मारा उन्होंने? उन्होंने मारा भी मैंने, आ मेरा पुत्र हूँगा जी, मेरे को खड़ा असी सारा बाल लाते। किसने मारा आपको? जज्जी वट्टू ही मारा जी। आजा सान ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਮਰਲਾ ਚੁਕਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਫਸ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ।
आपको निकाल दिया उन्होंने? आप निकाल मैं आज बुला दूँ लितर पाऊँ या मरावत उन्होंने मैं बेच से आ जाऊँ। कितना अर्सा पहले आप अपनी जगह पे रह रहे थे? कितना अर्सा रहे जो थे? 6-7 साल नहीं है। उधर आपका घर था? हाँ जी, मैं जो खर्चा किया 7 मरला स्कीम में? हाँ जी, इसमें खर्चा किया इटा ने भी गार्डन लिया टीआर लिया सारा कुछ लिया, 4 दीवारी भी की थी उन्हें कोई आधा कब्जा। फैर लगा था, ने टांग तोड़ दी और अब इसमें प्लेटें लगी हुई हैं। नंबर स्कीम वो गांव है जो अलॉट थी लोगों को, उस पर ये जजी कब्जा कर रहा है। अंधेर नगरी टीम ने वो वीडियो भी हासिल कर ली जिसमें साफ देखा जा सकता है कि ये एसएचओ महर इस्माइल डकैत जज्जी के भाई की शादी में शामिल है। एक डकैत के भाई की शादी में एसएचओ की मौजूदगी और उस एसएचओ के सामने ममनुआ मशरूबात का खुलेआम इस्तेमाल और कई मुकदमात में मतलूब डकैत के साथ इस तरह दोस्ताना अंदाज में एसएचओ का बैठना इंतहाई हैरान कुन बल्कि परेशान कुन है। एक डकैत और एसएचओ की एक दोस्ताना वीडियो आप भी मुलाहिजा कीजिए। कहां पर हैं वो बड़े बड़े दावे कि अवाम को, गरीबों को इंसाफ मिलेगा, गरीबों के साथ कोई जुल्म नहीं होगा। ये जुल्म हम आपको दिखा रहे हैं, ये अंधेर नगरी हम आपको दिखा रहे हैं कि इतनी एफआईआर होने के बाद उस डकैत को पुलिस नहीं पकड़ सकी। पुलिस की ये कारकर्दगी है हमारी। इस इलाके की पुलिस की हम बात कर रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे अफरान भी हैं, लेकिन इस वक्त इस इलाके में उस शख्स को किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि एक एसएचओ है महर इस्माइल नामी जो उसकी पुष्टपनाई कर रहा है। ये जो है इजाज उर्फ जज्जी डकैत है, बहुत बड़ा डकैत है। इसके पास अपनी जाती 1 मरला ज़मीन नहीं थी, लेकिन अब इसके पास तकरीबन 40-45 एकड़ ज़मीन है जो इसने कब्जे किए हैं, डकैतियाँ करके ख़रीदी है और ये नजायज़ फरोशी मुकम्मल करता है। चरस, अफीम, गांजा सब कुछ बेचता है और ये इसने मेरे साथ बहुत जुल्म किया। मैं मेरा वालिद साहब उकाड़े दाखिल थे, वो बीमार थे और मैं उनके पीछे उनको पैसे देने जा रहा था तो रास्ते में इन्होंने मुझे लूट लिया। मेरी नई मोटरसाइकिल मैं 2 दिन पहले मैंने ख़रीदी थी जो इन्होंने छीन ली और 50,000 रुपये थे मेरे पास, वो भी छीन ले और मेरे मुज़ाहमत करने पर इन्होंने मुझे फैर मारा, 12 बोर बंदूक से फैर मारा और मेरी दाईं टांग तोड़ दी। ये जख्म है आपका? जख्म है, निशान दिखाइए। ये देखें सर, ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये उन्होंने फैर लगा था, उन्होंने ये देखें सर फैर लगा था, उन्होंने टांग तोड़ दी और अब इसमें प्लेटें लगी हुई हैं और इन्होंने बहुत जुल्म किया। मैंने जब एफआईआर कराने की कोशिश की तो महर इस्माइल साहब एसएचओ साहब जो इनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपने मोटरसाइकिल का नंबर नहीं लगवाया, वो जिनकी थी वो ले गए। ये कहा है? ये कहा पैसे मैं जी हमारे चंद पुलिस अफसरान इस तरह से करते हैं कि गरीबों को कैसे उनका खून चूसा जाता है, गरीब अवाम को कैसे मारा जाता है, कैसे पीसा जाता है। ये आप देख सकते हैं एक तल्ख हकीकत, एक तल्ख चेहरा हमारे इस मुआशरे का, हमारे इस सिस्टम का, कि इसमें गरीब को जितना मर्जी दबा लो, उसको मार दो, उसको जो मर्जी कर लो। क्यों? क्योंकि पुलिस साथ है, पुलिस के कुछ लोग हमारे साथ मिले हुए हैं। और क्या कहा उसने? और उन्होंने कहा कि देखो मेहनत मजदूरी करके मोटरसाइकिल के पैसे मैंने दिए, मोटरसाइकिल मैंने खरीदी और एसएचओ साहब महर इस्माइल साहब ने कहा कि ये जिनकी थी वो ले गए। मैंने कोशिश की एफआईआर की कहने की तो बहस करने पर उन्होंने कहा उल्टा, उन्होंने कहा कि मैं तो यही एफआईआर तुम पर काट कर तुम्हें अंदर कर दूंगा और 25 साल तक ऐसी एफआईआर काटूंगा कि 25 साल तक तुम बाहर नहीं आओगे। और उन्होंने बहुत मुझे धमकाया, डराया, धमकाया, बकायदा मुझे मारा भी। मारने पर मार कर थाने से बाहर इसलिए मारा कि आपने एक डकैत के खिलाफ पर्चा कराना था। इजाज उर्फ जज्जी के खिलाफ पर्चा करवाने की कोशिश पर उन्होंने मुझे पर्चा काटने के बजाय उल्टा उन्होंने मुझे मारा और थाने में विजिट करके थाने से बाहर निकाल दिया। अंधेर नगरी टीम वो रजिस्ट्रियां भी हासिल करने में कामयाब हो गई जिसमें एसएचओ ने अपने बीवी के करीबी अजीज के नाम करप्शन से हासिल की गई 16 कनाल अराजी नाम करवाई। और इस रजिस्ट्री में सबसे हैरानकुन बात यह है कि इसके गवाहान में यही मशहूर जमाना डकैत इजाज उर्फ जज्जी और उसका भाई भी शामिल है, जिसका रोना ये मजलूम गांव वाले रो रहे हैं। वाह क्या अंधेर नगरी है। एसएचओ की जमीन की रजिस्ट्री में गवाह एक मशहूर जमाना डकैत।
मर्द तो मर्द इस डकैत गैंग और एसएचओ के शर से इस गांव की औरतें, बच्चे और बुजुर्ग भी महफूज न रह सके। इस गांव की एक मजलूम औरत ने अंधेर नगरी टीम को अपने साथ होने वाले मुजालिम के बारे में बताया। जज्जू बट्टू डकैत है, इन्हें मेरी डकैती की थी। 10-12 साल में रह रही सा, उसके मेरे बच्चे है सी, दो ने भी शादी कर लगी सा। शादी से मैं समान जोड़िया सी, वो मेरे लुट के ले गए, मैंने बर्बाद कर गए। बहुत बुरी ना मेरे ना की ये सुट के मार कुट के सानू बच्चों को आपके सारा कुछ ले गए मेरा। हाँ जी, हुण भी तो बाद पुलिस ने नहीं दस्या सी कि सब पुलिस वाले गए, सारे पुलिस नहीं सुनिया। 2-3 बार चौकी भी मैं गई, वसीरपुर भी गई, उजरे थाने भी गई, मैं गोपालपुर भी मैं गई, मेरा इंसाफ नहीं होया सी। हाँ जी, डकैती दा भी कोई पर्चा नहीं किसी ने कटा? नहीं किसी घरों में काट देता ना? हाँ जी, घरों में काटता, मेरे पर्चा भी नहीं है कट्ठा। ये इंसाफ की मुतलाशी है ये लोग। बिल्कुल एक मेरा ना बिल्कुल इंसाफ गल है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, इस गल से हक मेरा है। मैं तादर हो रही है इस गल मेरे ना की गई है। 10-12 साल बाद मेरे बच्चे बड़ा कुछ किया, ठीक है ना। मैं बहुत बुरी हो गई, तो मेरे जाति काट की, मैंने कुट मार गए मेरे बच्चों ने, मेरा सामान खो के ले गए। हाँ बच्ची ने भी की, बच्ची ने हाँ जी डकैत जज्जू डकैत ने हाँ जी काल बट्टू भी है सी डकैती की थी, कार बच्चियां नाल जाती भी की। हाँ जी जाती भी बच्चा ना की नहीं, मैंने डकैत भी किया, मेरा सामान भी ले गए, मेरा हूँ 7 मरले स्कीम भी खोल के ले गए। घर भी खोले? हाँ जी मेरा घर भी खोल, हाँ जी कब्जा किया है, वाकई होया है। कोई तो नहीं सुन रहा? नहीं कोई मेरी सुन रहा। मैं वसीरपुर गई, मैं चौकी थे मियाँ खचरस्ते गई, उजरे गई, गोपालपुर गई, पक्की हुई मेरे ना अनागरी में कर रही है। इस खातून पंजाबी में ये समझाना चाह रही हैं कि मेरी ये आप बीती है, ये बता रही हैं और मैं हक बता रही हूँ, सच बता रही हूँ, मैं नाहक की बात नहीं कर रही, यानी मैं झूठ नहीं बोल रही। करदा यार बंदा कोई गल करदा ही नहीं हुंदा, मगर बस तां गरीब दा नहीं कोई साथ देंदा है हर बंदा। आवाम कह रही है कि गरीब का कोई साथ नहीं देता। इस गांव में होने वाली चोरियों और डकैतियों का सामान कहां जाता है और एसएचओ की करप्शन से हासिल होने वाली जायदाद कितनी है, इस हवाले से गांव के मुतासरा बुजुर्ग ने हैरत अंगेज इंकशाफात किए। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਲ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਡੇਰੀ ਤੇ ਡੇਰੇ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਅਸਮਾਇਲ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ये बताएं कि कितनी इस एसएचओ ने कितनी जायदाद बना ली है काम कर करके? इसने तकरीबन इतने मतलब 8-7 किले इतने बनाई पीले नूरे की एकड़ ते 17 एकड़ 24 टूल दे विच बनाई है ते ਜਿਹੜੀ किसान वाले अड्डे दे कोले ते 3 किले होर बनाई ते एक बड़ा शाही बंगला इन्हें उकाड़े बनाया जिसकी कीमत कम अज कम 4 करोड़ ते 4-5 ने गड्डियां रखियां ने साडे कोले मतलब भी घोड़ी नहीं लभदी सानू। इन्हें 4 गड्डियां जिन्हां दी कीमत कम अज कम 80 लाख है। एसएचओ की जायदाद बताई जा रही है। ये लड़का आप देख सकते हैं, ये ना बोल सकता है लेकिन इसकी आंखें बोल रही हैं, इसकी आंखें बोल रही हैं, इसकी आंखें पूछ रही हैं कि कहां से इंसाफ मिलेगा इस शख्स को, कहां से इसके वालिद को इंसाफ मिलेगा। इसका घर छीन लिया गया है, इस मासूम लड़के का, इसकी पूरी फैमिली का ये घर छीन लिया गया है। ये गांव के ये लोग, इनको आज तक इस गैंग के खिलाफ कोई नहीं बोल सका। हम यहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं, हम गुजारिश कर रहे हैं क्योंकि वो शख्स इख्तियारी है, वो मुख्तलिफ पर्चों में इख्तियारी है बंदा। अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ से ये महर इस्माइल साहब जो एसएचओ साहब हैं उनको जाके मिले, उनसे बात करें और इन अवाम का जो इनके साथ ज्यादती हुई है उस हवाले से हम सवाल पूछें, उनसे जाने कि आपने इनके साथ ऐसा क्यों किया। जज्जी डकैत ने नाल काली बट्टू भी 2 बंदे रात लूटते ने, साडी कोई गल नहीं बनी। एसएचओ साहब हैं? नहीं, एसएचओ साहब स्पेशल ड्यूटी गए हुए हैं। ये जो डकैत है इसने तो लोगों को भैंसे भी मारी हुई हैं, लोगों को वैसे लूटा भी हुआ है, फायरिंग भी की हुई है।
इसके खिलाफ पर्चे भी हैं, इस वक्त पुलिस इसको क्यों नहीं गिरफ्तार कर सकती? जी बिल्कुल, इसने एक ये दहशत यहाँ पे फैलाई हुई है अपनी, यहाँ पे जो इसकी बात नहीं मानता उसके वो वैसे लूट लेता है। यहाँ पे एक अभी मुतासर आपको बता रहा था कि उसकी भैंसें थी, वो उसको उसने जहर डाल के मार दिया, उसकी FIR भी हुई। तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस का क्या, ये अवाम पुलिस उसकी सरपरस्ती कर रही है। यहाँ के SHO हजरात हैं वो उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं उसकी। अभी यहाँ पर ये भी सुनने को मिल रहा है जी कि IG पंजाब साहब का भी आसपास घर है। यहाँ से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर IG पंजाब किला देवा सिंह वहाँ यहाँ से गाँव है, सिर्फ 5-6 किलोमीटर दूर है IG का घर। तो सारी बात है। मुश्ताक सिकेरा साहब, ये भी हमारे जो IG पंजाब है उनका घर यहाँ से कितने किलोमीटर, यहाँ पे मजीद लोग हैं उनसे भी बात करें कि बताएं। सर यहाँ से तकरीबन 5 से 6 मिनट की मुसाफत पे दूर है IG पंजाब मुश्ताक सिकेरा साहब। 5 से 6 किलोमीटर, 5 से 6 मिनट की मुसाफत पे 5-6 किलोमीटर भी है, सड़क भी साफ है। और उसके अलावा एक IG नहीं 2 IG हो गुजरे, एक मियासरा मैयाद माने का और उनके साथ ही है IG पंजाब मुश्ताक सिकेरा साहब। ये भी एक इंकशाफ हुआ है हमें कि IG पंजाब जो है मुश्ताक सिकेरा साहब, वो 5-6 किलोमीटर जो है यहाँ से दूर उनका घर है। 10-15 मिनट में वहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं। जी क्या हुआ माँ जी? आज मेरा कमला रमला पुत्र है, मैं लंडन सुआनी इसलिए निकाह जा सी जज्जी वट्टू तो काली वट्टू ने राल ते बाहर दे पेट्रोल पंप पर अपना वसीरपुर रोड ते ना डाला भर लिया से मेरा कमला रोत घरे आ गया सी ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਤੋੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋ ਰੋ ਤੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਵਜ਼ੀਰਪੁਰ ਸੁਣੀ ਜੀ, ਨਾ ਚੌਕੀਆ ਸੁਣੀ ਜੀ, ਨਾ ਉਜਰੇ ਸੁਣੀ ਜੀ, ਨਾ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਸੁਣੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਫੜ ਤੇ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪਰ ਮੇਰੇ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਿਸਤੌਲ ਮੈਂ ਚਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਡਾਲਾ ਭਰ ਲਿਆ ਸੀ। डाला किस चीज का भरिया? जी बकरियां भेडां दा जी। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਲੁੱਟ ਲੀਆਂ? हाँ जी सारियां लुट ਇਹ ਜੱਜੀ ਡਕੈਤ ਨੇ? हाँ जज्जी डकैत ने ते नाल काली वट्टू वे 2 बंदे रात लुट गए। अगले पुलिस नहीं फड़दी? नहीं इन्हां नु पुलिस नहीं फड़दी, बतन पैसरा नहीं फड़दी, बां जिन्ना कुछ मर्जी रिपोर्ट दर्ज करान गए सो? रिपोर्ट दर्ज करवाई थी? करांजा ने साडे घर पंजा रपटा मैं मेरा घर चौक तक ने धन रपटा हुन ओवे दिखावा है। गुंगा है ये गुंगा है ये? हां जी गुंगा बेज़बान है जी बच्चा ते रोज घर आ गया सी। बिल्कुल नाज़रीन, ये हमने मुतासिरीन हमें आपको दिखा दिए सभी जिनको इस डकैत गैंग ने लूटा है, इनके जो केसेस हैं, इनको अजियत पहुंचाई है, इनकी ज़मीनों पर कब्जा किया है, इन पर फायरिंग की है, लेकिन उस गैंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। ये गांव वाले अब अपने इलाके छोड़कर मुख्तलिफ इलाकों में जा चुके हैं। बड़ी हिम्मत करके इन्होंने हमारे साथ बात की है, अंधेर नगरी टीम के साथ बात की है और हमें बताया है और हम यहाँ पर पहुंचे। आज तक इन लोगों की किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। हमारी अब कोशिश होगी अंधेर नगरी टीम की कि अब ये जो SHO है, जिस जगह भी, जिस थाने में अभी ये तैनात है, इसके थाने में जाकर इससे हम बात करें और इस गरीब आवाम के साथ होने वाले मुजालिम के बारे में उससे पूछें। अंधेर नगरी टीम ने इस इश्तिहारी डकैत का किला नुमा घर भी ढूंढ निकाला जिसमें वो बड़ी ढटाई से रहता है, मगर पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करती और उसे जराइम करने की खुली छुट्टी है। आप भी स्क्रीन पर इस डकैत का घर देख सकते हैं। अंधेर नगरी टीम ने इस गांव की उस जगह को भी बेनकाब कर दिया जहां पर इस डकैत गैंग और SHO ने कब्जा कर रखा था और गरीब घर वालों को वहां से निकाल दिया गया था। अभी हम उस गांव की वो जगह दिखा रहे हैं जो 7 मरला स्कीम है। ये सारे पीछे जो घर देख रहे हैं, ये 7 मरला स्कीम में गांव के गरीब लोगों को मिला था ये घर और इसी जगह पर SHO और उसके साथ जो डकैत जज्जी डकैत है वो उस पर कब्जा करते हैं और इन्हीं लोगों को वो तंग करते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त ये वो जगह है, ये वो घर है 7 नंबर स्कीम और इन्हीं लोगों को लूटा भी जाता है और गांव के दूसरे लोगों को भी लूटा जाता है और इनके घरों पर कब्जा भी किया जा रहा है और इनकी ज़मीनों को जो है वो बाद में काबिज होने के बाद बेच दिया जाता है। तो अंधेर नगरी टीम में आप ये अंधेर नगरी देख रहे हैं, हमने आपको वो गांव भी दिखा दिया, वो जगह भी दिखा दी और अब हमारी कोशिश है कि इस SHO के पास जाया जाए जो ये काम कर रहा है और उससे पूछा जाए कि ये आवाम के साथ इतना जुल्म क्यों कर रहा है। अब ये जगह देख सकते हैं, लुक एट दिस, ये वो 7 नंबर स्कीम वो गाँव है, जो एरिया है, वो जगह है जो अलाउड थी लोगों को, उस पर ज़्यादातर ज़मीन पर ये जज्जी जो डकैत गैंग है वो उस पर कब्जा कर रहा है और उसकी पुष्ट पनाही जो कर रहा है
वो एसएचओ है। अब अंधेर नगरी टीम ने एसएचओ के थाने में जाकर उससे बात करने का फैसला किया, मगर एसएचओ को गांव में अंधेर नगरी टीम की मौजूदगी की इत्तला हो चुकी थी, इसलिए वो अपने थाने से गायब था। उसके इंतजार में हमें इस गांव में रात हो गई और रात के इस वक्त इस एसएचओ और डकैत गैंग के इलाके में रहना खतरे से खाली नहीं था। मगर हक और सच की तलाश में अंधेर नगरी टीम थाने में पहुंची। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पुलिस स्टेशन रावी उकाड़ा के बाहर और हम अंदर चलते हैं। चल के एसएचओ साहब से बात करते हैं। हमारी कोशिश होगी कि उनसे हम बात कर सकें और उसके बाद फिर उनका मौक़िफ़ जो हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, हमने काफ़ी वेट किया है एसएचओ साहब का। आज हम अंदर चल के देखते हैं कि उनसे मुलाकात होती है कि नहीं होती। अगर मुलाकात होती है तो उनसे हम बात करेंगे। एसएचओ साहब हैं? नहीं, एसएचओ साहब स्पेशल ड्यूटी गए हुए हैं उकाड़ा। हमने काफ़ी वेट किया उनका और उनसे पूछते हैं, जनाब आपका नाम सर? मोहम्मद आमिर। आपका सर यहाँ पर होता? मुहर्रर हेड कांस्टेबल। थाना आपका ये रावी? थाना रावी। एसएचओ महर इस्माइल साहब सर कहाँ पे हैं अभी? मार इस्माइल साहब उकाड़ा पर गए हुए हैं। वेट हम कर सकते हैं उनका कि अभी आने का चांसेस हैं उनके? अभी कोई कंफर्म नहीं है। वैसे भी हमने काफ़ी वेट किया उनका। स्पेशल लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी है, उधर गए। एसएचओ साहब अभी मौजूद नहीं है, अभी उनके दफ्तर में हम मौजूद हैं थाना रावी में और हमने वेट भी किया काफ़ी। उनके इंतज़ार में हमने तकरीबन सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन, अभी हमारी कोशिश होगी कि हम थोड़ी देर वेट कर लें उनका। अंधेर नगरी टीम अंधेर नगरी टीम ने उस गांव की मजलूम आवाम की आवाज को बुलंद किया जिसकी दादरसी आज तक किसी ने नहीं की। गांव के लोग एक खतरनाक इश्तिहारी डकैत गैंग और उसकी पुष्टपनाही करने वाले पुलिस अफसर के जुल्म सितम सहने पर मजबूर हैं। बेला नूरे की गांव की आवाम ने आला हुकाम से भी बारहा अपीलें की कि उन्हें जज्जी डकैत और महर इस्माइल जैसे करप्ट पुलिस अफसर के जुल्म सितम से निजात दिलाई जाए, मगर साल हा साल से जालिमों का जुल्म बर्दाश्त करने वाले इस गांव के लोग अब तक इंसाफ के मुंतजिर हैं। न जाने इन गांव वालों का इंतजार कब खत्म होगा। पाकिस्तानी मजलूम आवाम पूछती है इक्तिदार के ऐवानों में बैठे हुक्मरानों से कि कोई है जो उनको जालिमों के जुल्म से बचाए, कोई है जो गरीब आवाम की जान माल और इज्जत का तहफ्फुज करे, कोई है जो उनको मजीद पिसने से बचाए। इदारे या आला हुकाम पाकिस्तानी आवाम की सुने या ना सुने, मगर अल्लाह के फजल से अंधेर नगरी टीम हक और सच की आवाज को बुलंद करती रहेगी, जालिम को बेनकाब, मजलूमों का साथ देती रहेगी और वतन अजीज को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी।